स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज देखते हैं मार्केट को। तो आज आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में ज़्यादा कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली आज भी। कल भी आपको पता था कि गिरावट तो हुई थी, लेकिन फिर से बाउंस हो चुका था। आज भी अगर हम देखें तो बैंक की निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है और सेंसेक्स में भी कुछ खास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर आज के जो मार्केट को देखोगे तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट 21,975 से सीधे 22,100 के आसपास घूमा। मतलब अगर हम बात करें तो 125 पॉइंट में ही यहाँ पर मार्केट खेलता हुआ रहा और पूरा साइडवेज रहा। आप यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन मैंने कल आपको एक बताया था कि भाई मार्केट में आप ये मत समझ के चलिए कि मार्केट में यहाँ पर रिवर्स कर गया, मतलब बायर्स आ गए। कल क्या हुआ कि कुछ लोगों ने यहाँ से ये सोचा हुआ कि यहाँ से गिर के वापस इधर आ गया, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऐसा हम लोग सोच रहे थे जब थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं चार्ट रीडिंग की। चार्ट ट्रेडिंग में मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो, चार्ट ट्रेडिंग में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं चाहें तो यहाँ पर RSI, मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। MACD हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। या कोई भी इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर है, कोई कम इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। लेकिन देखो, पहली चीज़ मेरे को डेटा चाहिए। डेटा मतलब समझ रहे हो आप। डेटा मतलब भाई मेरे को कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये डेटा मेरे को कहाँ से मिलेगा। क्या कोई मेरे को इंडिकेटर बताएगा कि बाई कर रहे लोग, क्या कोई सेल कर रहे तो कोई मेरे को इंडिकेटर बताएगा? नहीं बताएगा। आपको ये डेटा दो चीज़ों से मिल सकता है। या तो आप ऑप्शन चेन को जाकर देखो, वहाँ पर वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। अब वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर करोड़ों में वहाँ पर खेल होता है, करोड़ों में वहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो आप नहीं समझ पाओगे कि कितने करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कितने। अभी वहाँ पर 10-20 हज़ार का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है कि 10-20 हज़ार यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके अलावा अगर कोई चीज़ बचती है तो वो है कौन सा? कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइव में बता देती है कि कौन बायर बाई कर रहा है कि सेलर सेल कर रहा है, ये आपको बता देती है। अब ये कैसे बता देती है? देखो, कैंडल में अगर आप देखोगे ना तो 7-8 कैंडल, मतलब एक तरह से आप समझ लिए, मतलब अगर 7-8 भी हम नहीं बोलें, खाली 2-3 अगर कैंडल अगर आप देख लिए ठीक से तो फिर आपका काम बन जाता है। अब कैंडल्स में हमको कितनी तरह की कैंडल्स देखना चाहिए वो हम लोग यहाँ इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा SL कितना होगा। और क्योंकि SL हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर हम बड़ी कैंडल पर, जैसे अभी आप देखोगे कि बड़ी कैंडल की अगर मैं बात करूं कि जैसे ये बड़ी कैंडल है, अब इतनी अगर हम 22,050 और यहाँ से अगर हम बात करें तो 22,080 के आसपास का यहाँ पर होगा, शायद 80-80। तो यहाँ से 20 और 70 पॉइंट की कैंडल है। क्या आप यहाँ पर 70 पॉइंट का SL ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़ा SL हम नहीं ले सकते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कैंडल पर मेरे को ट्रेड प्लान करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल, तो यहाँ पर आप यहाँ का SL, मतलब अगर हम बात करें तो 50, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर देखूँ इसकी तो कितना पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर बॉटम में अगर हम बात करें तो 50 और 32, मतलब करीबन 18 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास हम SL दे सकते हैं। लेकिन 70 पॉइंट का हम SL नहीं ले सकते। तो ये आपको समझ में आता होगा यहाँ पर। इसके अलावा चलो, ये तो हो गया हमारे कैंडल्स के बारे में। अब कैंडल्स को देखना कैसे? देखो, मैंने आपको बताया कि कैंडल्स जब आपको देखने को मिले, जैसे इस तरह की कोई कैंडल बनी हो और जिसमें नीचे से रिजेक्शन हो और ग्रीन कैंडल हो, तो ये हमारे लिए बाइंग के लिए बहुत अच्छा कैंडल होता है। लेकिन कंडीशन देखना है कि इसके पहले कोई बहुत बड़ा रेड कैंडल ना बना हो, या फिर वहाँ पर उसका कुछ सपोर्ट है क्या, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिर एक होता है यहाँ पर इस तरह का एक हैमर कैंडल भी हम बोल सकते हैं ये। उसके बाद एक यहाँ पर शूटिंग स्टार, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं ये। या और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मारुगोजो कैंडल, जैसे हम ये कैंडल पूरा देखते हैं एकदम ऐसा बिल्कुल जिसमें थोड़ा भी विक ना हो, इस तरह का कोई कैंडल बनता हो
तो वहाँ पर हम लोग ये सोच सकते हैं। तो यही 2-3 कैंडल है यहाँ पर आपको देखना पड़ती है। अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि पहला जो कैंडल हमारा बना है, आपको दिख रहा होगा, देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। पहले तो हम कल की बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मार्केट बढ़ा तो वो वापस से डाउन नहीं खुला है, तो यहाँ पर सेलर्स ने पूरा कोशिश किया। अब यहाँ पर आप दिख रहा होगा ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ऊपर जाकर मार्केट इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कैंडल में बायर्स हैं लेकिन इंटरेस्टेड बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर इस तरह से हम इंडिसीजन कैंडल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल अगर हम बोलेंगे इसको, तो मतलब यहाँ पर हमको एंट्री प्लान नहीं करना है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेते हो, थोड़ा सा आपको रिस्क कैपेसिटी है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मेरे को कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इतना बड़ा कैंडल बन गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रेड कैंडल बना है लेकिन नीचे से रिजेक्शन है और लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ग्रीन कैंडल बना है, दोनों तरफ विक्स है, तो मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्टेड थोड़ा सा कम है, क्योंकि भाई हो सकता है कि ये और गिरे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा। इसमें थोड़ा सा नीचे से भी रिजेक्शन है और ऊपर से थोड़ा सा वीक है, लेकिन इस कैंडल और इस कैंडल में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल में नीचे से ज़्यादा रिजेक्शन है और ऊपर से थोड़ा कम रिजेक्शन है, लेकिन इसमें दोनों तरफ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा ढीला कैंडल या हम बोल सकते हैं जिसमें कोई हमारा कोई खास समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम रिस्क अगर प्लान करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप बैठे रहो। और अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ कैंडल्स नहीं देखने को मिल रहा है ठीक से और आपको ट्रेड लेना है, तो आप 1 मिनट में 3 मिनट में जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, सही कैंडल है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब इससे पहले ये एक कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, शूटिंग स्टार रेड कैंडल। अब रेड कैंडल बना है, लेकिन आपको देखना ये है कि इसके बाद क्या क्लोजिंग की है क्या इसने, या इसके बाद में कोई अच्छा सा कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है क्या। देखो इसने गिराया मार्केट को, यहाँ तक आ भी गया और यहाँ से अगर आप देखोगे एक सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। यहाँ से कोई रेड कैंडल बन जाता अच्छा वाला तो हम यहाँ पर प्लान कर सकते थे। अदरवाइज ये वापस से इसके नीचे क्लोजिंग करता तो भी हम प्लान कर सकते थे, लेकिन क्लोजिंग नहीं की। अब उसके बाद आप देखोगे फिर यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिला है और बहुत भयंकर कैंडल है। और ऐसे कैंडल पे हम ये नहीं बोल सकते कि मैं सेल नहीं करूँगा। सेल कर दिया तो यहाँ पर आपको एसएल तो आपको पता है कि कितना मैनेज करना है, आपको एसएल कैलकुलेट करता आना चाहिए कि मेरा एसएल कितना होगा। अगर यहाँ पर आप मान लो कर रहे हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेंटर के आसपास थोड़ा सा सेलिंग करना है और यहाँ पर फिर टॉप का एसएल रखना है, या अगर आप यहाँ सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ का एसएल रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे बड़ा रेड कैंडल था और यहाँ से हमारा एसएल हिट हो ही गया, ठीक है। हम बाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से अच्छा सा कैंडल बना है, इसके ऊपर यहाँ से ग्रीन कैंडल भी क्लोज किया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोच सकते हैं अगर सोचना है तो। अदरवाइज यहाँ पर अभी आपको जब रेड कैंडल बना है इतना थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल्स ना बाइंग में भी यहाँ पर बराबर कैंडल्स बन रहे हैं, सेलिंग में भी बराबर कैंडल्स बन रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि भाई किस तरफ मार्केट घूम रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा वीक कैंडल देखने को मिल रहा है आपको। देखो सारे बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बढ़िया कैंडल है। इस तरह का कोई कैंडल देखने को मिल रहा है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम छोटा छोटा हो, जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया हो। इंटरेस्ट कम होने के बाद में जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब हम वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ना तो बायर का इंटरेस्ट कम हुआ, ना सेलर का इंटरेस्ट कम हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है। कैंडल तो यहाँ पर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट नीचे कहीं ना कहीं आ भी नहीं रहा और अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो वेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, उसके बाद ये यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दिया बराबर से। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एसएल रख के यहाँ पर सेल करता हूँ, तो छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ पर प्लान किया होता तो धीरे धीरे, लेकिन बहुत कहता ना साइडवेज मार्केट था, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
ये वाला कैंडल बना, फिर इसके बाद यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक छोटा सेलिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आज साइडवेज था तो इतना कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा है बायर्स आए हुए, यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल अच्छा सा है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर उठाया। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि साइडवेज था, तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए आपको मिनिमम एसएल प्लान करना था। और मिनिमम एसएल कहाँ पर प्लान हो सकता था, जैसे ये वाला कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर आप एसएल रख के यहाँ पर प्लान कर सकते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके नीचे क्लोज कर दिया तो यहाँ पर प्लान कर सकते थे, इसके नीचे यहाँ पर क्लोज कर दिया तो यहाँ पर प्लान कर सकते थे। तो हमको किस तरह की कैंडल चाहिए होती है, इस तरह की कैंडल चाहिए होती है, या फिर हमको इस तरह की कैंडल चाहिए होती है सेलिंग के लिए। और बाइंग के लिए भी अगर इस तरह की कैंडल हो और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो वो भी हमारे लिए चलता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक था, तो यहाँ पर एक सेलिंग, यहाँ पर एक हमारे लिए था, यहाँ पर सेलिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे लिए था, तो यहाँ पर एक बाइंग छोटी सी, लेकिन यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाया। लेकिन ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कैंडल नहीं थी, यहाँ पर बराबर कैंडल थी, यहाँ पर आप बराबर प्लान कर सकते हो। तो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को नहीं पता चल रहा है। प्लीज़ यार अगर आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ एक्चुअल में सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर एक इस तरह से जो बोल सकते हैं कि फेक की तरह बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कभी लाइव मार्केट में हम प्लान करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है अभी फ़िलहाल में लाइव में आना मेरे लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट का चार्ट है। तो पहले ना आप थोड़ा सा, मैं आप क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो 15 मिनट का चार्ट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बड़ा एसएल हो जाता है, बड़ा एसएल हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर समझ नहीं पाते कि भाई क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कैंडल आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मतलब यहाँ पर एक तरह से ये वाला एक रजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पर हमको जैसे सिग्नल मिलता है हम सेल का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हैमर कैंडल बन चुका है, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग करेगा तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रिजेक्शन वाला कैंडल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि चार्ट को बनने के बाद में एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन लाइव मार्केट में सब चीज़ें देखना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस का खेल है। चाहे आप पेपर ट्रेडिंग करो या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखते रहो लाइव मार्केट में, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला जो कैंडल बना बहुत बड़ा कैंडल बना है। अगर हम बात करें इसको पॉइंट की 47,950 से अगर हम बात करें तो ये 148 से 150, मतलब सोचो यहाँ से 200 पॉइंट का कैंडल है। क्या हम इस पर रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर हम बात करते हैं इस कैंडल की तो इस पर रिस्क लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि इतना पहले मार्केट ऊपर आ चुका है, फिर यहाँ पर रिस्क लेना पॉसिबल ही नहीं। तो मेरे को छोटा कैंडल ढूंढना है, जैसे ये वाला कैंडल है। अब ये वाला कैंडल बना है, अब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा या ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, तब मैं यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बाइंग है, बाइंग मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ से इतना मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, तो रिजेक्शन थोड़ा आना चाहिए तब मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिला, इसका लो ब्रेक हुआ और एक अच्छा सा रेड कैंडल बना। तो यहाँ पर अगर मैं सेलिंग करना चाहूँ, अगर मेरा एसएल यहाँ पर फिर भी बड़ा हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बैंक निफ्टी में कि एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम यहाँ पर सेलिंग कर भी देते, यहाँ पर हमको एसएल ही हिट होता है, हमारा कुछ यहाँ पर होता नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छा सा हैमर बना है, तो यहाँ से हम बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो यहाँ पर मेरे को सेलिंग का ही प्लान करना है जब भी करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करते थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पर भी अगर आप करते, यहाँ पर भी अगर आप सेलिंग का प्लान करते, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा एसएल हो सकता था हिट आपका, अगर थोड़ा सा एसएल छोटा मोटा रहता तो। और बैंक निफ्टी में अगर हम और देखना चाहते हैं तो ऐसे कैंडल से कहाँ पर बन रहे हैं, इन चीज़ों को प्लान करना समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल यहाँ पर बन रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे कैंडल से कहाँ पर बन रहे, यहाँ पर एक कैंडल से बना था, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है। यहाँ पर कैंडल से बना था, इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया,
फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये जब ये इंटरेस्टेड, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एक लिमिट होती है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि कोई लिमिट, जैसे अभी आपको मैं गुलाब जामुन खिलाता हूँ, ठीक है, जब तक आपको भूख है, मतलब भूख है, आप समझ रहे हो भूख है, तब तक आप बहुत इंटरेस्टेड, मतलब खाए जाओगे। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि जब आपकी भूख खत्म हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, आपकी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट आने देना है हमेशा। अगर आप यहाँ पर देखोगे बायर्स, अब बायर्स का पेट भर चुका है और उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पर। ये जब ये कैंडल बनी तो यहाँ से आप देखोगे क्या गिरावट देखने को मिली। फिर ऐसे ही अगर आप देखोगे सेलर्स, तो सेलर्स यहाँ से आए हुए सेलर्स यहाँ पर उनका इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कहाँ पर दिखा है, जब ये कैंडल बनी तब यहाँ पर उनका इंटरेस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलर्स को इंटरेस्ट आया, बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हुआ, फिर यहाँ पर नीचे आया। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ और यही मार्केट है और इसी को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। इतना आसान कोई भी ट्रिक नहीं है जो आपको ये बता देगा कि यहाँ पर पैसा बनेगा और आप बिना समझे वहाँ पर पैसा लगाओगे तो डूबोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।